Hey guys, how's it going? Lost in Heaven here। और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम स्टडी इन स्विट्जरलैंड के बारे में। और इस वीडियो की अंत में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं आज आपकी जगह होता तो मैं किस कंट्री में जाके पढ़ाई करना पसंद करता बेस्ड ऑन वट एवर आई हैव सीन इन माई पास्ट 12 ईयर्स। स्विट्जरलैंड के अराउंड बेसिक चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। स्विट्जरलैंड में अगर कोई भी पढ़ाई करने आ रहा है यूनिवर्सिटी लेवल की, तो यूनिवर्सिटी बेसिकली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन का पैसा सारा आता है गवर्नमेंट की तरफ से और आपको अपनी जेब से ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिकली सिर्फ 1000 to 2000 यूरो पर ईयर पर सेमेस्टर आप पे करते हैं, और वो है नॉन EU लोगों के लिए भी इंक्लूडेड। मेरा मतलब है फॉरेनर्स के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में। अब जो लोग स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी से जाके पढ़ाई करें या फिर वहाँ पे एडमिशन लेने की कोशिश करें। प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज नॉट वर्थ इट एट ऑल इन स्विट्जरलैंड। वहाँ पे हो सकता है कि आपको एडमिशन आसानी से मिल जाए। अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना कि इंडिया में होता है। मोस्टली एटलीस्ट अगर यहाँ पे लोकल्स हैं उनके लिए तो काफ़ी मोर और लेस इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन अगर आप बाहर से आ रहे हैं फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम एनी अदर कंट्री, मोस्ट लाइकली आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करने जाएंगे क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं। आई विल आल्सो रिकमेंड यू टू गो फॉर मास्टर्स रादर देन बैचलर्स। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 13 साल की एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि फॉर द टाइम बिंग इंडिया में नहीं है। इंडिया में आप एक फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिल जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में आपको 1 साल एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी। ये सेम चीज़ जर्मनी में भी है, लेकिन जर्मनी में आपको 1 साल का स्टूडेंट को करके एक कोर्स है जो आप कर सकते हैं, उसके बाद आप बैचलर में जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो एडवांटेज यही है कि जर्मनी में ये आपको सुविधा मिलेगी 1 साल का कोर्स करके फिर बैचलर्स में जाना, तो बेसिकली 4 साल का बैचलर्स करना। लेकिन स्विट्जरलैंड में ये स्टूडेंट कोलेग मैंने तो आज तक किसी यूनिवर्सिटी में देखा नहीं है, तो मोस्ट लाइकली आपको बैचलर्स में यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। ऊपर से जो भी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि ETH हो गई या फिर बड़ी यूनिवर्सिटी EPFL या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गालन, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एज ए नॉन EU और एज ए फॉरेनर आपको बैचलर्स के लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। और उसके लिए आपको यहाँ आके वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा विच इज़ नॉट दैट प्रैक्टिकल इन मोस्ट ऑफ द केसेस बिकॉज वीज़ा मिलना मुश्किल है एंड ऑल्सो यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी देन टू जस्ट कम हेयर टू गिव एन एग्जाम। इसलिए मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी आते हैं वो आते हैं अपनी मास्टर्स करने यहाँ पे। अब अगर एडमिशन रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूँ तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मेरे को काफ़ी सारे सवाल आते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे कमेंट सेक्शन पे कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। बेसिकली वो मैं आपको कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि वो डिपेंड करेगा आप किस कोर्स में जाके अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं और किस यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं। स्विट्जरलैंड में कोई भी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन या फिर प्रोसेस नहीं है सारी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने का। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी पड़ेगी, उसके बाद अपना कोर्स चूज़ करना पड़ेगा और उनकी वेबसाइट में देखना पड़ेगा कि उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप रिक्वायरमेंट फिट बैठते हैं आप रिक्वायरमेंट में, तो मोस्ट लाइकली एडमिशन होना काफ़ी आसान है। उसके अलावा 100 फ्रैंक से लेके 200 फ्रैंक कुछ एप्लीकेशन फ़ी भी भरनी पड़ती है, सो इट्स नॉट फ्री। यू कैन जस्ट गो अहेड एंड अप्लाई टू ऑल द यूनिवर्सिटी, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लैंग्वेज वगैरह की बात करें तो मास्टर्स जैसे कि मैंने कहा काफ़ी सारी इंग्लिश में अवेलेबल है इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। उसके अलावा IELTS या फिर TOEFL के जो स्कोर है जैसे कि US और UK में आपको ज़रूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन मोस्ट लाइक इन एज पर स्टैंडर्ड, बट डिपेंड करता है ये भी किस यूनिवर्सिटी से। अगर यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव है तो ऑफकोर्स दे विल आस्क फॉर दैट स्कोर। मेरे ख्याल से 6.5 ऑन एवरेज शुड बी फाइन फॉर यू टू गेट द एडमिशन। एडमिशन के बारे में हम बात करें तो एक और चीज़ काफ़ी लोग पूछते हैं मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए। यहाँ पे कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं होती है, डिपेंड करता है कि ये जो भी आपका कंपटीशन है, जितने भी लोग आपके साथ अप्लाई कर रहे हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। और अगर सीट सिर्फ 100 है या फिर 80 है, उसमें लोग अप्लाई कर रहे हैं 150 200, अब उनकी अगर आपसे ज़्यादा परसेंटेज हुई आपकी 12वीं में या फिर आपके बैचलर्स में, देन ऑफ कोर्स दे आर गोना गेट द सीट एंड यू आर नॉट गोना गेट इट। सो ये है डिफरेंस। कोई मिनिमम परसेंटेज मैंने आज तक नहीं देखी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, एटलीस्ट इन स्विट्जरलैंड। उसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे तो आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको पढ़ना
आता है तो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड रीड स्टफ और आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जब अप्लाई किया था तो आई डिड नॉट वेंट थ्रू एनी एजेंट। वैसे भी इट्स क्वाइट इट्स नॉट द बेस्ट इफ़ यू गो बाय एजेंट, बिकॉज देन वो अपने प्रॉफिट के बारे में ध्यान रखते हैं ना कि आपके। इसलिए खुद से रिसर्च कीजिए और खुद से अप्लाई कीजिए। स्विट्जरलैंड में और जर्मनी में भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में अप्लाई आप खुद से कर सकते हैं। सो नो एजेंट इज़ रिक्वायर्ड। अब उसके बाद बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कि वीज़ा की, एजुकेशन वीज़ा की। अब एजुकेशन वीज़ा की बात में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप 30 साल से ऊपर हैं और आपके पास ऑलरेडी डिग्री है तो मोस्ट लाइकली आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। उसके अलावा क्योंकि हमने काफ़ी सुना है ऑनलाइन भी कि अगर आप 30 साल से ऊपर हैं तो स्विट्ज़रलैंड इतनी आसानी से स्टडी वीज़ा नहीं देता। तो आपको दिखाना पड़ता है कि क्यों आप स्विट्ज़रलैंड में आके पढ़ना चाहते हो, आप कहीं और नहीं पढ़ सकते। सो इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट इफ़ यू आर ओल्डर देन 30 ईयर्स। दैट्स अ गिवन थिंग फॉर द स्टडी वीज़ा। उसके अलावा 21,000 स्विस फ्रैंक आपको दिखाने पड़ेंगे अपनी बैंक अकाउंट में पिछले 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट में, कि आप अपना ख्याल खुद से रख सकते हैं। 21,000 फ्रैंक काफ़ी ज़्यादा हैं और बेसिकली यहाँ पे भी आपका खर्चे के बारे में बात करूँ तो कम से कम 1500 से 1200 फ्रैंक एज अ स्टूडेंट आपका मिनिमम लगना ही है। तो वो अपने हिसाब से आप प्लान करके आइएगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टूडेंट वीज़ा के लिए 21,000 मिनिमम दिखाइए, अपना एडमिशन लेटर दिखाइए, अपना जो भी वो आपको डॉक्यूमेंट मांगिए, नॉर्मल चीज़ें, अपना वो सारी चीज़ें दिखानी है और आपको मोस्ट लाइकली वीज़ा आराम से मिल जाना चाहिए अगर आप 30 साल के अंदर हैं और आपने ऑलरेडी मास्टर्स नहीं करी है। एक और ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए स्विट्जरलैंड में अगर आप पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, वो ये है कि पहले 6 महीने आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते एज अ नॉन यू स्टूडेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि पहले 6 महीने आपको खुद से अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तो एटलीस्ट मिनिमम 1500 से 1200 फ्रैंक का खर्चा हर महीने पहले 6 महीने का अपने आप से आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम 15 आवर्स पर वीक। और अपने समर हॉलीडेज़ में जब आपको 1.5 महीने से 2 महीने की छुट्टी पड़ती है, वहाँ पे आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से आई कुड टेक केयर बाय माई सेल्फ वर्किंग फॉर जस्ट 15 आवर्स पर वीक। तो मेरे ख्याल से मेरी सैलरी होती थी अराउंड 1200 से 1300 फ्रैंक मेरे को मिल जाते थे। और मैं ज़ूरिक में नहीं रहता था, मैं रहता था बर्न में, तो छोटी शहर है। तो वहाँ पे जिस किसी तरह के हिसाब से मैंने अपना खर्चा खुद से काम करके निकाल दिया। सेविंग्स नहीं हो पाएगी ज़्यादा। जस्ट टू क्लैरिफाई, एज अ स्टूडेंट आप घर पे ज़्यादा पैसा नहीं भेज सकते, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं भेज सकते, बिकॉज यू हैव टू स्पेंड हेयर अ लॉट। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि व्हेन यू आर कमिंग हेयर टू स्टडी एंड नॉट टू जस्ट अर्न मनी। यू कैन डू दैट वंस यू ग्रेजुएट। अब आप अपना 2 साल का जब भी पढ़ाई पूरी करेंगे, मास्टर्स की या फिर बैचलर्स की, अगर आपको एडमिशन मिला 3 साल की पूरी करेंगे, तो आपको 6 महीने मिलते हैं स्विट्जरलैंड में काम ढूंढने के लिए। और ये आपको काफ़ी अच्छा है अगर आप स्टडी स्विट्जरलैंड से कर रहे हैं। तो एक जो रूल होता है जो कि नॉन EU या फिर फॉरेनर्स को परे रखता है इन सब जॉब से, वो आप पे अप्लाई नहीं होता। तो आई थिंक एज अ स्टूडेंट इफ़ यू हैव स्टडीड इन स्विट्जरलैंड इन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, इट इज़ ईजियर for you to get a job compared to someone applying from other countries by itself without studying in Switzerland. ये ध्यान में रखिएगा, सिर्फ ये पार्ट ईजी है। उसके अलावा मेरे ख्याल से जॉब मिलना कितना आसान क्या फिर कितना मुश्किल है, मुश्किल तो है, स्पेशली उस चीज़ों के लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या फिर आप किसी स्पेशलिस्ट फील्ड से बिलोंग नहीं करते, अगर आपने PhD नहीं करी है, आप कोई बायोटेक्नोलॉजी या फिर AI रिलेटेड IT रिलेटेड से पढ़े नहीं हैं, देन इट कैन बी अ बिट डिफिकल्ट टू फाइंड जॉब। और 6 महीने इतना ज़्यादा नहीं है जॉब ढूंढने का। अब एक बार आपको जॉब मिल गई तो बेसिकली हर साल का आपको परमिट मिलता है और आप 5 साल के बाद 10 साल के बाद आप अपनी PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप स्विट्जरलैंड में रहना चाहते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स नॉट अ ईजी प्रोसेस, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो भी स्विट्जरलैंड के लिए इंटरेस्टेड हैं, आई थिंक दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो। लेकिन अगर मुश्किल से 10 साल तो लगेंगे ही। और एज अ स्टूडेंट आप मैक्स सिर्फ 8 साल ही यहाँ पे रह सकते हैं। सो दैट ऑल्सो मेक्स इट डिफिकल्ट। आप सिर्फ स्टडी वीज़ा पे नहीं रह सकते अगले 10 साल तक। देयर इज़ नो लूप होल्स, वी हैव सीन एवरीथिंग इन आवर पास्ट ईयर। सो द ओनली वे दैट यू कैन गेट अ परमिट इज मोर बेसिकली यू कैन फाइंड अ जॉब। इसलिए मेरे ख्याल से तो अगर आप पढ़ने यहाँ पे आ रहे हैं तो अपनी एजुकेशन में ध्यान रखिएगा और सिर्फ वो ही सब्जेक्ट लीजिएगा जो कि आपको लगता है कि आपको जॉब मिलने में आसानी रहेगी। बिकॉज स्मॉल सब्जेक्ट्स सच एज बिजनेस, वेरी जनरल स्टफ, समथिंग एडमिनिस्ट्रेशन, समथिंग एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी विल नॉट गेट अ जॉब। वो है कि आप अपना पैसा फेंकने वाली बात है। तो सो जस्ट मेक श्योर दैट यू डू दिस राइट इन केस यू चूज स्विट्जरलैंड। अब ये सारी चीज़ें तो स्विट्जरलैंड के बारे में थी। मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने ये सारी चीज़ें खुद से करी हैं। 3 साल की बैचलर्स डिग्री करी थी मैंने और मेरा
हिसाब दूसरा था, क्योंकि मेरे पास इंडिया से ऑलरेडी बैचलर्स डिग्री थी, तो मेरे को एडमिशन आराम से मिल गया था, क्योंकि मेरे को ये 12 से 13 साल की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उसके अलावा जॉब ढूंढने में भी थोड़ी मुश्किल हुई थी, बट आई थिंक एट द एंड इट वाज ओके। और मेरा थोड़ा डिफरेंट टाइम भी था। मैं बात कर रहा हूँ 12 साल से यहाँ हूँ, तो मेरे टाइम पे रूल भी थोड़े आसान हुआ करते थे, इतने सारे लोग भी इंटरेस्टेड उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे, अब धीरे धीरे ज़्यादा हो रहे हैं। तो कंपटीशन इज इंक्रीजिंग एंड ऑफ कोर्स एवरीवन इन द वर्ल्ड वुड लाइक टू वर्क इन स्विट्जरलैंड। दैट्स अ ह्यूज थिंग, यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज गाइज, दैट मेक्स इट क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं तो इट मेक्स इट अ बिट ईजियर। उसके अलावा देखते हैं, अगर अब मैं उस चीज़ में आता हूँ जिसके लिए मैंने आपको बताया था शुरुआत की वीडियो में, कि अगर मैं आज आपकी जगह होता किसी भी कंट्री में, इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, और मैं ये सोचता कि मेरे को अब बाहर जाना है कहीं पढ़ाई करने, तो मैं कहाँ जाऊँ। स्विट्ज़रलैंड इज़ अ गुड ऑप्शन हमारे लिए, मेरे लिए अच्छा होता कि अगर मैं होता साइंस फील्ड से, मैं किसी पढ़ने में काफ़ी अच्छा होता, किसी पीएचडी में कर सकता, पीएचडी वगैरह जाने की सोचता मास्टर्स के बाद। रिसर्च में मेरा इंटरेस्ट होता, मेरा फार्मा रिलेटेड कोई भी कोर्स होता, लेकिन फार्मा सिर्फ फार्मेसी का नहीं, स्पेशल बीइंग साइंटिस्ट इन अ फार्मा कंपनी, जैसे ये सारे इंटरेस्ट होता। कोई भी एआई, इंजीनियरिंग, आईटी रिलेटेड फील्ड, हाई लेवल आईटी रिलेटेड फील्ड, इन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट होता, तब मैं जाता स्विट्जरलैंड में, बिकॉज मेरे चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे स्विट्जरलैंड में जॉब लगने के एंड टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ लाइक जिससे। उसके अलावा अगर मेरे इनमें से कोई भी फील्ड मेरी नहीं है और मैं काफ़ी जनरल फील्ड से बिलोंग करता, तो मेरे लिए सबसे अच्छी कंट्री आज के दिन में, बेस्ड ऑन इफ आई डोंट हैव मच मनी, वुड बी जर्मनी। जर्मनी इज़ द बेस्ट कंट्री आई बिलीव राइट नाउ दैट यू कैन गो एंड सेटल डाउन इन। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले फीस वहाँ की सेम है, सबसे कम है 600 से 700 यूरो पर सेमेस्टर, जो कि बहुत कम है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है। लिविंग एक्सपेंसेस स्विट्जरलैंड से तो आधे ही हैं, और एज अ स्टूडेंट यू कैन सेव अ लॉट। काम आपको मिल जाएगा मोर लेस, बिकॉज दैट कंट्री इज बिग एंड दैट कंट्री इज लाइक इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ यूरोप। तो वहाँ पे काम मिलना मेरे ख्याल से काफ़ी आसान है। उसके अलावा जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपको मिनिमम 18 मंथ्स 18 महीने मिलते हैं जर्मनी में रुक के अपना काम ढूंढने के लिए। दैट्स अ लॉट कंपेयर टू स्विट्जरलैंड, दैट्स लाइक मोर देन दैट्स 12 मंथ मोर, होल 1 ईयर। तो एक साल में तो अब 18 महीने में तो होपफुली आपको कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जितना भी देखा है इन जर्मनी, इट इज़ वेरी मच ईजियर टू गेट अ जॉब। उसके अलावा अगर पासपोर्ट की बात करें या फिर PR की बात करें, रूल अभी आपने देखे ही होंगे, चेंज हो रहे हैं। सो इट माइट बी ईजियर टू गेट अ पासपोर्ट देयर और अ PR देयर। एंड देन ऑफ कोर्स जर्मन लैंग्वेज, इट्स ईजियर टू लर्न इन देयर बिकॉज इट्स अ हाई जर्मन। हमारे यहाँ पे बोली जाती है स्विस जर्मन, जो कि है एक डायलेक्ट, एंड इट्स यू कांट लर्न इट, यू कैन ओनली लर्न इट वंस यू आर हियर, बट लाइक हाई जर्मन इज बिट ईजियर एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट बिट ईजियर। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं जा रहा होता जर्मनी में, बिकॉज आई एम नॉट अ साइंटिस्ट एंड आई एम नॉट अ PhD होल्डर राइट नाउ, और टू लिव इन स्विट्जरलैंड वुड बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, एंड आई थिंक यू कैन गेट द सेम थिंग इन जर्मनी एज वेल, एंड यू कैन ईजिली ओन अ हाउस एज वेल। और मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको हाउस वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, बट आई थिंक इन जर्मनी वुड बी द बेस्ट वन टू ब्रिंग योर लाइक वाइफ, किड्स, एवरीथिंग, एंड टू मेक अ फैमिली, इट वुड बी ईजियर इन जर्मनी। तो गाइज होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या आपको लगता है आप किस कंट्री में जाके पढ़ना पसंद करेंगे और किस कंट्री में रहना पसंद करेंगे। उसके अलावा मैं आपको मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।